लोग क्या कर रहा है? हाँ, अच्छा सुन रखा है। सावन में लग गई आग। तो ये क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। हमने सबसे पहले v1 पे वेलोसिटी निकालनी है और v2 पे वेलोसिटी निकालनी है। तो v1 पे हमने निकाला डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया और v2 पे निकाला हमने डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया एट 2। तो हमने इससे एनलार्जमेंट का निकाल लिया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। अब हमें पता है हमें निकालना है प्रेशर इंटेंसिटी। प्रेशर इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें पता है कि बर्नौलीज इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी दो सेक्शन पे। हमें इन सेक्शन पे और इस सेक्शन पे बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, P1 इस पे डिवाइड बाय W जो है रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g। अब Z1 दोनों का इक्वल होगा क्योंकि सेंटर लाइन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू P2 बाय W डिवाइड बाय प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g। अब हमें V1 और V2 की वेलोसिटी पता है प्लस जो आएगा HE जो एनलार्जमेंट की वजह से हेड लॉस हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, ये भूल मत जाना ये कि भाई हेड लॉस भी हमें ऐड करना पड़ेगा इस वाले केस में। ठीक है, और इससे हम P2 की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि बाकी सारी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप में इंक्रीज करिए डायमीटर फ्रॉम 600 टू 1200 mm। ठीक है, और इस पे एक लिंब पे मरकरी की ट्यूब कनेक्टेड है। ठीक है, ये मरकरी की ट्यूब कनेक्टेड है यूट्यूब। ठीक है, और हमें बोला है कि अदर लिंब इज कनेक्टेड आफ्टर द एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट पे कनेक्टेड है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द ट्यूब टू यू ट्यूब्स इज 60 mm। हमें बोला है ये 60 mm है, ये जो है। ठीक है, अब ये है कि इस तरफ प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, इस तरफ प्रेशर कम है। अब उसके बाद में द रेस्ट ऑफ द यू ट्यूब बिंग फिल्ड विद वाटर, और जो बाकी की जो ट्यूब है वो किससे फिल है, वाटर से। तो हमें निकालना है डिस्चार्ज थ्रू पाइप। हमें डिस्चार्ज निकालना है, हमें पता है मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 13.6 होती है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि P2 माइनस P1 बाई W मतलब जो हेड होता है वो किसके इक्वल होता है, जो भी हाइट होगी जो मरकरी ट्यूब में होगी, और रो एम बाई रो एस माइनस 1। इसका प्रूफ मैंने आपको भेजा हुआ है। ठीक है, और ये भी आपको पता है, ये हमने यूज करे थे शायद तक वेंचुरीमीटर में यूज करा था या इसी में, रो एम बाई रो एस में माइनस 1, शायद तक वेंचुरी में ही मैंने आपको प्रूफ भेजा था वो वाला। तो P2 माइनस P1 बाई W की वैल्यू हो जाएगी 0.06। ये वाटर के टर्म्स में निकाल रहे हैं हम हाइट, मरकरी के टर्म्स में गिवन है, हम मरकरी वाटर के टर्म्स में निकाल लेते, तो आएगी 0.756 मीटर ऑफ एक्स वाटर। ठीक है, अब क्या है सडन एनलार्जमेंट, तो एनलार्जमेंट के लिए एक हेड लॉस भी आएगा। अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे हम इसमें, इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे। हमें ये पता है P2 माइनस P1 बाई W की वैल्यू कितनी है, हमें V1 बाई V2 की वैल्यू नहीं पता। Z1 इक्वल टू Z2 सेम होगा इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, और H की वैल्यू हमें पता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो सारी जो इक्वेशन होगी वो V1 और V2 के टर्म्स में आ जाएगी। ये जो है ना, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है,
हमें ये पता है v1 स्क्वायर बाय 2g, इधर v2 स्क्वायर बाय 2g, इधर ha हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g। अब हमें एक चीज और पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, तो उससे लगाएंगे और हम जो है पूरा जो इक्वेशन है या तो v1 के टर्म्स में लिख देंगे या v2 के टर्म्स में लिख देंगे, जिसके कारण हम ये जो पूरा क्वेश्चन है ये सॉल्व कर लेंगे। हर जो अब आपके जितने भी अब चैप्टर्स है उसमें ये यूज होगा, जो पाइप फ्लो के अंदर है, बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, और जो पहले आपने पढ़ा है जो प्रेशर का ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है, 3 इक्वेशन है और इनसे आपसे सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा और आपको लॉसेस की वैल्यू याद होनी चाहिए। जब पूरा क्वेश्चन V2 के टर्म्स में निकाल लिया और फिर V1 के टर्म्स में निकाल लिया, और हमें पूछा था डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज होगा जो उसका एरिया और जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कॉन्ट्रैक्शन का कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइपलाइन फ्रॉम 300 टू 150 mm। 300 से 150 mm है। डिस्चार्ज हमें गिवन है 2000 लीटर्स पर मिनट। अब लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो हमें मिनट में भी गिवन है, तो मिनट के लिए हम 60 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें सीसी की वैल्यू गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। आपने देख लिया कि सीसी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 0.5 v2 स्क्वायर बाय 2g। मतलब जो वेलोसिटी एट द सेकंड सेक्शन होगी वो मल्टीप्लाई करेंगे, v1 नहीं करेंगे, वेलोसिटी एट द सेकंड सेक्शन, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन के बाद आएगा v2 स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो ये याद रखना। सिमिलरली आपने इसमें प्रेशर का क्वेश्चन दे दिया जो हमने उसके केस में किया था, और एक सीसी की वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, और अगला होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वो लाइन होती है जो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड की वैल्यू बताती है। मतलब हर जगह जो आपको, जैसे ये एक पाइप है और आपने अलग अलग पीजोमीटर इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, जहां जहां आपको ये पीजोमेट्रिक हेड पता चलेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे, जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी इस पीजोमेट्रिक हेड को रिप्रेजेंट करती है, पीजोमेट्रिक हेड होगा प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। इसको जो रिप्रेजेंट करती हुई लाइन पता चलेगी वो होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और टोटल एनर्जी लाइन होती है जो होती है प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन इनकी याद होनी चाहिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो बताता हूँ कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो लाइन है, जो मतलब प्रेशर वाली जो लाइन है, ये जो हम जो रिप्रेजेंट करें प्रेशर और डेटम हेड की। ठीक है, मान लो ये लाइन है, ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक मैंने सेक्शन ले लिया। ठीक है, इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो v2 वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये डिक्रीज करेगी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। ठीक है, क्योंकि डेटम हेड तो सेम है, एक ही लाइन पे है। अब सिमिलरली मैं अगर एक्सपांशन करा दूंगा तो प्रेशर यहाँ पे जो सेक्शन है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो ऊपर चली जाएगी। मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पहले नीचे थी, अब ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो वेरिएशन होता है वो कभी अप भी हो सकता है, कभी डाउन भी हो सकता है। ठीक है, और टोटल एनर्जी लाइन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब हमेशा फ्लो के साथ में हमेशा डिक्रीज करेगी, कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी। इंक्रीज एक ही केस में करेगी, जब आपने कोई पावर सोर्स लगा रखा है, कि मतलब आपने कोई मोटर ऐड कर दी पानी की जो एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड कर रही है, तभी ही जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट होगी। ठीक है, ये दिखाया हुआ कि भाई ये बता रखा कि भाई टोटल एनर्जी लाइन जो होगी वो होगी Z1 प्लस P1 बाय W प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, ये जो है ये पीजोमेट्रिक हेड है, ये P बाय W और ये Z, इस यहाँ तक बोलेंगे इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और उससे ऊपर वाली जो लाइन होगी उसे बोलेंगे टोटल एनर्जी लाइन, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा वेलोसिटी हेड, वो होगा V2 स्क्वायर बाय 2G।
ये जो है टोटल एनर्जी लाइन फ्लो की डायरेक्शन में डिक्रीज करती है, ठीक है। पीजोमेट्रिक हेड जो मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। अब इसमें बता रखा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये हमेशा बिलो रहेगी टोटल एनर्जी लाइन के, क्योंकि इसमें वेलोसिटी हेड ऐड नहीं होता, इसलिए हमेशा नीचे रहेगी, ठीक है। बोथ द लाइन को इनसाइड व्हेन द वेलोसिटी हेड इज जीरो, अगर वेलोसिटी हेड जीरो है मतलब पानी रेस्ट पे है, ठीक है, तो दोनों लाइन को इनसाइड कर जाएगी। और दोनों लाइन के बीच का जो मतलब अपार्ट है जो डिस्टेंस और वेलोसिटी हेड होगा जो v2 स्क्वायर बाई 2g है, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज भी कर सकती है और फॉल भी कर सकती है, जो जैसे प्रेशर और वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन हमेशा स्लोप्स करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टोटल एनर्जी लाइन जब भी ऊपर जाएगी जब कोई आपने पावर सोर्स दे रखा, कोई मोटर लगा रखी है पानी की जो अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी तक जितना ही पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो पाइप है दो रिजर्वायर के बीच में कनेक्शन, ये कनेक्शंस के पढ़ेंगे हम। पाइप पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। और वाटर हैमर, ये तीन चीजें बची है हमारी नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो मेरा तो बस आपसे यही कहना है कि भाई जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं वो बेसिकली याद कर लो, ठीक है। कि भाई कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा, एक्सपांशन का क्या होगा, एग्जिट का क्या होगा, एंट्रेंस का क्या होगा, बैंड का क्या होगा, फिटिंग का क्या होगा, फ्रिक्शन का जो है वो, फ्रिक्शन के लिए क्या याद करना है, 4FL v² बाई 2g d, ठीक है, जिसमें f क्या है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन फैक्टर नहीं है। बाकी बुक में फ्रिक्शन फैक्टर के हिसाब से देते हैं पर आपकी बुक में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ किसी को डाउट हो तो। बोलो किसी को डाउट है तो बता दो। किसी को पुराने चैप्टर में डाउट हो, किसी को कोई 5 मिनट है बता दो मेरे को, कुछ भी हो मैं बता दूंगा अभी आपको। और इसके आप प्लीज, ये चैप्टर आपके लिए हाई ज्यादा वेटेज का 20% वेटेज है इस चैप्टर की। तो इसमें जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिनोल्ड्स एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। रिनोल्ड्स एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं होता, उसने एक डाई लगाई, एक पाइप का फ्लो कंट्रोल कर लिया, मतलब एक नल लगा दिया पाइप का ट्यूब में, नल की वेलोसिटी कभी इंक्रीज करता रहा कभी डिक्रीज करता रहा, उस हिसाब से उसने देख लिया कि भैया एक तो लैमिनार होगी और एक होगा टर्बुलेंट। लैमिनार की वैल्यू 2000 तक की है जो रेनॉल्ड्स नंबर से उसने बताई, और अगर 4000 से ज्यादा है तो उसने बोल दिया टर्बुलेंट, बीच का बोल दिया ट्रांजिशन में, ठीक है। उस हिसाब से आर की वैल्यू 2000 याद करनी है, आर की वैल्यू 4000 याद करनी है, और एक्सपेरिमेंट करा कैसे वो याद करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो पता चलेगा करा कैसे था। और आर की वैल्यू होती है रो वी डी बाई म्यू, ठीक है। अब ये आपका रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हो गई। फिर क्या हुआ, फिर हमने पढ़ा कि भाई अलग अलग तरह के पानी में लॉसेस होते हैं, तो हमने पढ़ा फ्रिक्शन लॉसेस। सबसे पहले जो हमने डार्सी विस्बेक इक्वेशन निकाली, उसमें हम देखा 4FL v² डिवाइड बाई 2g d, एफ की वैल्यू है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है। एफ की वैल्यू लैमिनार में होती है, जो मतलब सॉरी हाँ लैमिनार फ्लो में 16 में आ रही एफ की वैल्यू फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू टर्बुलेंट में होती है 0.079 आर की पावर 1/4, जो 4000 से 10 की पावर 6 तक वेरी करती है। उसके बाद आया हमारा चेजिस इक्वेशन। चेजिस इक्वेशन में आई वी वेलोसिटी निकालते हैं हम, तो v इक्वल्स टू सी अंडर रूट एम आई, एम के होते बोलते हैं हम हाइड्रोलिक मीन रेडियस, उसकी वैल्यू होती है एरिया अपॉन में पेरीमीटर, और दूसरा कोएफिशिएंट है आई, आई की वैल्यू होती है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और सी क्या है, चेजिस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके बाद में हम आए आगे, ठीक है। हमने देखा सडन एनलार्जमेंट, सडन एनलार्जमेंट में देखा कि भाई पानी जो है एकदम से एनलार्ज हो रहा है, मतलब जो पाइप एकदम से एनलार्ज हो रहा है, तो उसका हेड लॉस आता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। फिर हम देखा कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन का है v2 स्क्वायर बाई 2g 1/cc-1 का होल स्क्वायर। फिर हमने एग्जिट ऑफ द पाइप का देखा, उसका है v² बाई 2g। फिर हम देखा एंट्रेंस का, एंट्रेंस का देखा तो वो देखा
0.5 v2 स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि एंट्रेंस में जो पानी जो रिजर्वोयर से एंटर कर रहा है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती। सिमिलरली एग्जिट में जो होता है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं, मतलब जो एग्जिट करे उससे पहले जो होता है उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद हमने बैंड का पढ़ा था kv स्क्वायर बाई 2g, जो k जो कांस्टेंट है वो बैंड पे डिपेंड करता है। 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू अलग होगी, 45 डिग्री पे अलग होगी। ठीक है, सिमिलरली हमने ऑब्स्ट्रक्शन का पढ़ा। ऑब्स्ट्रक्शन का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, मत याद करो उसका। ठीक है, पर ये याद होना चाहिए, लॉस एक हेड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी होता है पाइप फ्लो में। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन एक पाइप फिटिंग की वजह से भी होता है kv स्क्वायर बाई 2g। ये हमने लॉसेस पढ़े, फिर हमने उनको फॉर्मूले यूज करे। फॉर्मूले यूज करने के लिए हमें तीन जो हमें हमेशा इक्वेशन याद होनी चाहिए। एक याद होनी चाहिए बर्नौलीज इक्वेशन, एक होनी चाहिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन होती है P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2 प्लस जो भी हेड लॉस जिसकी वजह से पूछा होगा। हमें फ्रिक्शन की वजह से हमें पूछा होगा, या फिर किसी और की वजह से, या कई क्वेश्चन में क्या होगा सारे लॉसेस एक साथ पूछ लेंगे वो, तो हमें सारे लॉसेस लिखने पड़ेंगे उसमें। फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस लिखना पड़ेगा, एंट्रेंस की वजह से, एग्जिट की वजह से, जो भी लॉसेस उसमें पूछे वो सब लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हमने देखा, ये हो गया, हमने देखी टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो पीजोमेट्रिक हेड और डेटम हेड को प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को रिप्रेजेंट करती है। और टोटल एनर्जी लाइन जो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड है, दोनों के बीच में डिफरेंस वेलोसिटी हेड का होता है। और तो कुछ नहीं भाई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है जो इंक्रीज भी कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन फ्लो की डायरेक्शन में हमेशा डिक्रीज करेगी। और तो कुछ नहीं है। और किसी को डाउट है तो बता दो। एक दो बार ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, नहीं तो एक दो न्यूमेरिकल मैं अभी नेक्स्ट क्लास तक मैं तुम्हें भेज दूंगा कि जो जो तुम्हें करने हैं, और चैप्टर 6 के भी कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ये जो दो रिजर्वॉयर को किसी भी कनेक्शंस और पाइप के अलग अलग कनेक्शंस, उसके लिए हमें एक ही चीज आनी चाहिए, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अब उसमें फ्रिक्शन इक्वेशन का यूज हर जगह होगा। ठीक है, और जैसे अब इसमें पाइप से, जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देख पा रहे हो, जैसे ये देख रहे हैं रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर से पाइप में यहाँ पे पानी एंटर कर रहा है तो एंट्रेंस का लॉसेज आएगा। ठीक है, इसी तरह से लॉसेस जो है अगली क्लास में याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि यहाँ पे एंट्रेंस का लॉस आएगा, अब यहाँ वाले केस में एग्जिट का लॉस आएगा। तो इस तरह से आपको लॉसेस पता होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन के लॉसेस और एंट्री के लॉसेस, दो लॉसेस आएंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में, सिर्फ क्वेश्चन है ये, बस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।